अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी सुबह में। रात में इतनी तेज़ बारिश हुई थी तो आज सुबह में मैंने फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि बाहर मैंने देखा तो पानी इतना खड़ा हुआ था, तो मैंने फिर ऑफ़ करवा लिया। इशाल को क्योंकि थोड़ा सा ना फ्लू भी हो रहा था और मुझे लग रहा था कि उसको बुखार है हल्का सा, तो इसलिए फिर आज मैंने इनको छुट्टी करवा ली स्कूल से और बच्चे सो रहे थे। मैं तो वैसे सुबह में उठ जाती हूँ, मेरी तो रूटीन यही है, लेकिन ना मौसम इतना ठंडा था तो दिल ही नहीं कर रहा था आज कंबल से निकलने को। तो बस मैंने सोचा चलें हस्बैंड आते हैं फिर सब एक साथ ही नाश्ता करते हैं। तो बस हस्बैंड का वेट करते करते ना हमें काफ़ी आज लेट हो गया। और यहाँ पे जी मैं बना रही थी सबके लिए नाश्ता। बच्चों को मैंने चूड़ी बना के दे दी थी और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने पराठे बना लिए थे। साथ में जो पालक पनीर बनाया था वो मैंने ले लिया था, सालन और चाय। तो ये जी हमारा नाश्ता था। नाश्ता वगैरह करके बस मैं अपने काम वगैरह पे लग गई थी जो हमारे होते हैं डेली बेस पे, क्लीनिंग, बर्तन वॉश, ये सब चीज़ें। और खाना भी मैंने बना लिया था क्योंकि मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ। आज मैंने बनाए थे आलू मटर मुंगरे, साथ में मैंने दूध बॉयल कर लिया था। और बाहर का मैं आपको वेदर चेक करवा रही हूँ, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। तो आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था ना मुझे, मैं कितनी देर यहाँ पे ही खड़ी होकर ना देखती रही हूँ। खैर जी, आज मैंने सोचा है कि मैं अपने कैबिनेट को भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट हुई हुई थी। कराची का जो मौसम है ना वो बिल्कुल इसी तरह का है, थोड़ा सा वाइंडी वेदर होता है ना, तो हवाएं काफ़ी ज़्यादा चलने की वजह से ना आप कितना भी चीज़ों को आप साफ़ कर लें लेकिन फिर भी ये मसला आपको फ़ेस करना पड़ता है अगर आप कराची में रहते हैं तो खैर जी, यहाँ पे मैंने ड्राई क्लॉथ लेके ना बस इसको क्लीन कर लिया था क्योंकि रेतली मिट्टी होती है यहाँ की ना। तो कैबिनेट्स क्लीन ही होते हैं क्योंकि मैं इनको टाइम टू टाइम ना क्लीन करती रहती हूँ। बस ये डस्ट की वजह से ना ज़्यादा थोड़ा सा काम करना पड़ जाता है मुझे। अच्छा, मैं जो इस तरह के एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, पहले मैं अपनी कंप्लीट क्लीनिंग करती हूँ घर की, उसके बाद फिर मैं ये काम करती हूँ। उससे क्या होता है कि थकन भी नहीं होती है। आपने बस ये अपना एक्स्ट्रा काम किया, क्लीनिंग और रेडी हुई होती है, तो बस ये आप सुकून से बैठ गए। अगर आप पहले से ये काम छेड़ के बैठ जाएँ और फिर दोबारा से आप अपनी क्लीनिंग वगैरह भी करनी हो, किचन समेटना हो, तो फिर बहुत थक जाता है इंसान ना। तो बस ड्राई क्लॉथ से ही मैंने जितनी भी डस्ट थी उसको क्लीन किया। और पीछे मैंने अपने फूड कलर वगैरह जो थे वो रख दिए, कॉर्नफ्लोर, मैदा वगैरह इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। और इसमें मैंने कुछ चीज़ें ड्राई करके रखी हुई हैं, जैसे कड़ी लीव्स है, पुदीना है। और ये चीज़ें जो मैंने ड्राई की होती है ना, उसको मैंने इस तरह से डिब्बे में ना, पीछे पिंक वाला डिब्बा जो है उसमें डाल के रख दिया था। और बाकी जो यहाँ पे है बेकिंग पाउडर, सोडा, इस तरह की चीज़ें ना मैंने इसमें रख दी हैं। इसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें अंदर डिवाइडर में भी सेट कर दी थी क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि यहाँ पे ना बिल्कुल बस जो मेन चीज़ें हैं ना वही मैं रखूँ। अब ये सेटिंग जो है ना ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट सेटिंग नहीं है क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से जो है वो किचन की प्रॉपर जो है सेटिंग मैं करूँगी कि फिर 1 मंथ तक तो वही रूटीन रहनी होती है। तो इसलिए अभी बस मैं टेम्परेरी सी कर रही थी जो चीज़ें हमें डेली बेस पे यूज़ होती हैं, क्योंकि वीडियोस वगैरह बनानी होती हैं उसके लिए बाउल वगैरह की मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने यहीं पे ही सेट कर दिया था ताकि मैं ईज़िली ना यहाँ से ले सकूँ। बाकी कुछ चीज़ें मैं न्यू लेके आई हुई थी, ग्रेटर वगैरह है, विस्क वगैरह, इनको मैंने पीछे रख दिया था क्योंकि इसका भी यूज़ होता है। नॉर्मली रेसिपीज़ वगैरह भी बनानी होती हैं और इसमें मैंने जो थोड़े बहुत जो मसाले वगैरह होते हैं ना, जैसे कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, ये इस तरह के जो मसाले हैं वो मैंने ना इसमें रखे हुए छोटे छोटे पैकेट्स में ना, जो बच जाते हैं बची हुई चीज़ें आप समझ लें, वो मैंने इसमें रख दी हैं। इस तरह से चट्टू वटा रख दिया यहाँ पे, साथ ये मिट्टी का गिलास क्योंकि इसमें मैं पानी पीती हूँ। और जी सेकंड नंबर वाला जो था मेरा कैबिनेट, उसका मैंने दरमियान वाला जो ये होता है ना, इसको तो मैंने निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे अपना कुकवेयर रखना होता है नॉन स्टिक का, तो इसको मैं इस तरह से ना यहाँ पे रख देती हूँ ताकि इजीली मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो ये जो फ्राई पैन है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें मोस्टली खाना वगैरह बनता है, तो इसलिए ना यहाँ पर मैं कोई भी इस तरह का सामान वगैरह नहीं रखना चाह रही थी कि एक चीज़ पकड़े और 10 चीज़ें गिरे ना, तो वो चीज़ फिर मुझे नहीं अच्छी लगती है। और जी यहाँ पे जो थर्ड है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बॉक्स है क्योंकि इसमें स्पाइसेस बॉक्स हैं, रुमाल्स हैं, खुशका वगैरह सब मैंने इसमें रखा हुआ है। और इसमें ना मैं नीचे बिछा लेती हूँ अखबार, इसलिए बिछाई हुई है ताकि जो खुशका वगैरह है ना वो भी गिरता है ना, तो उसकी वजह से भी फिर कॉकरोचेस वगैरह ना आते हैं और कहते हैं कि इनको तो बहुत दूर से खुशबू आ जाती है इसकी खुशके की ना, आटे की। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने स्पाइसेस बॉक्स रख दिए थे। नीचे वाले में खड़ा गरम मसाला है, इसके अलावा मेथी, कलौंजी, मेथी दाना जो होता है, कलौंजी, राई, इस तरह की जो चीज़ें नॉर्मली हमारी होती हैं, जायफल, जवत्री वगैरह, काला नमक जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं, वो चीज़ें ऊपर वाले में नॉर्मली स्पाइसेस वगैरह हैं। तो ये जी मैंने इस तरह से इसको भी सेट करके ना रख दिया। टेम्परेरी सेटिंग है, ये सेटिंग चेंज होती ही रहती है, लेकिन मेन मकसद जो होता है वो होता है क्लीनिंग का।
तो बस बाहर से मैंने खुश्क कपड़े से ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसको भी मैं डेली बेस पे साफ़ कर लेती हूँ जब मैं अपना शीट वगैरह को क्लीन करती हूँ ना। और कैबिनेट जो है ना, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको कम से कम पानी लगाऊँ ताकि ये ख़राब भी ना हो, लॉन्ग टर्म तक चल सकें, क्योंकि कैबिनेट मेरे खुद के हैं और ये मैंने खुद ही यहाँ पे लगवाए थे। किचन बहुत छोटा है, इसलिए इनके अगर ये भी ना होते तो मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होना था। तो इसलिए बस ये एक सहूलत के लिए ना ही मैंने अपने लगाए हुए हैं। तो ये वाला मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने उतार लिया हुआ है ताकि मैं इजीली अपना कुकवेयर इसमें रख सकूं। और बाकी जी यहाँ पे ऊपर वाले खाने में मैंने सेवियाँ रखी हुई हैं, शीशे की ना बड़ी वाली बर्नियाँ वो मैंने पीछे रखी हुई हैं, और पिंक सॉल्ट वगैरह इस तरह का जो नॉर्मली सामान वगैरह होता है रफली वो रख दिया था। अच्छा, ये भी मेरा ना काफ़ी ज़्यादा फैला वैला हुआ था, क्योंकि डिब्बे वगैरह उठाते रखते हैं ना, तो सम टाइम अनबैलेंस चीज़ें हुई भी होती हैं। तो बस इसको भी मैंने मैनेज करके रख दिया। और जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरा किचन था ना वो नीट एंड क्लीन हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मुझे सुकून मिल रहा था। फिर मैं चली गई अंदर रूम में, और मुझे जाके ना करनी थी अपनी जो वार्डरोब है उसको भी मुझे ना सेट करके रखना था। कुछ कपड़े भी मैंने वॉश किए हुए थे, कुछ जो वॉश करके रखे हुए थे उनको भी मुझे रखना था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आइडिया दे रही थी कि इस तरह से ना मैंने ये मेरे पास बॉक्सेस पड़े हुए थे जो कि काफ़ी मजबूत थे। तो इनमें ना मैंने एक में मैंने इनकी रख ली हैं जो टाइट्स वगैरह होते हैं ना बच्चों के, वो रख दी हैं। और एक जो ये वाला बड़ा वाला है ना, इसमें मैंने इनर्स रख दी हैं जो बच्चे पहनते हैं, जैसे टी शर्ट्स वगैरह, हाई नेक्स वगैरह, स्वेटर वगैरह, वो मैंने रख दी हैं। सर्दियों में इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा गंद होता है। और बाकियों में जी मैंने शॉल्स वगैरह रख दी। तो आप लोग भी ना इस तरह से रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना वो काम हो जाती है। तो बस ये इस तरह से काम वाम करते करते रात हो गई थी, और हस्बैंड की मुझे कॉल आई, कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं तो दोपहर की सब्ज़ी बना चुकी हुई थी। तो उनको मैंने बोला कि मैंने तो खाना बना लिया। हस्बैंड ने बोला कि मैं लेके आ रहा हूँ खाना, आज छुट्टी करो, आज किचन की छुट्टी है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि बाहर मौसम भी बहुत प्यारा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी। हस्बैंड टाइम से ही आज आ गए थे घर भी। तो यहाँ पे जी बस मैं निकाल रही थी खाना वगैरह, और आज मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना, आज बिल्कुल मैं रिलैक्स ही हो रही थी। हालांकि आज मैंने किचन का थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया, अपनी वार्डरोब वगैरह क्लीन करके रखी है, उसको ऑर्गेनाइज किया, लेकिन फिर भी काफ़ी सुकून था। नो डाउट कि आपको अगर थोड़ी सी भी रिलैक्सेशन मिल जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो सेहत है ना उस पर फ़र्क भी पड़ता है, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन हम लोगों को थकावट तो होती है, बट शायद हम लोग अब इतना यूज्ड हो गए हैं कि हम उस चीज़ को ना इतना बढ़ाते नहीं हैं या हम कहते नहीं हैं। लेकिन जब कभी कभी हमारा ऑफ होता है ना, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, तो फिर काफ़ी अच्छा फील होता है। अभी यहाँ पे मैं कर रही थी डिश आउट, और बाहर का जो खाना है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता, बहुत मिनिमम सी क्वांटिटी में ना बस सबके ही पेट फुल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे डिश आउट करने के बाद फिर करेंगे सर्व, और बैठ के इंजॉय करेंगे अपना डिनर। यहाँ पे मैं सेकंड पार्सल खोलने की इतनी कोशिश करी हूँ ना, लेकिन इसकी गिराई इतनी टाइटली लगाई हुई थी ना, मेरे से खोल ही नहीं थी। फिर मैंने साइड से ही फाड़ ली इसको। तो यहाँ जी साथ में थे सीख कबाब, और अपने और मेरे लिए हस्बैंड लेके आए थे सीख कबाब, और बच्चों के लिए लाए थे जिंगर। तो बस जी हम 4 लोग ही थे खाने वाले, और सवेरा और मानो वैसे ही फ्राइज़ ज़्यादा शौक से खाती हैं। तो ये जी तमाम तर जो खाना है उसको मैंने कर लिया है डिश आउट। बहुत कम टाइम होता है जब हस्बैंड घर पे हों और हम लोग इस तरह से इकट्ठे डिनर करें, वरना मोस्टली उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो लकीली ऐसा टाइम हमें मिलता है कि जहाँ पे हम सब फैमिली बैठ के एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस ये खाना मैंने रख दिया था, और अभी सब लोग अपना अपना जो फूड है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।